स्टूडेंट हाउ आर यू। बच्चों, इतने दिनों बाद स्टडी और होम टास्क अटैम्प्ट करने में मज़ा तो यकीनन आ रहा होगा और वर्क भी प्रॉपर और नीट एंड क्लीन होगा। ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा जब आपका काम चेक किया जाएगा। टुडे आई विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द एनिमल किंगडम। लेट स्टार्ट। ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 11। बच्चों, इस बहुत बड़े ग्रुप में वो तमाम लिविंग थिंग्स रखे गए हैं जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। अब इस किंगडम को दो मेन ग्रुप में तकसीम कर दिया गया है। नंबर 1, इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट में ऐसे एनिमल शामिल हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। नंबर 2, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में ऐसे एनिमल शामिल हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है। अब हम हर ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1, इन्वर्टिब्रेट। साइंटिस्ट तकरीबन 1 मिलियन के करीब इन्वर्टिब्रेट के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलें अब इन्वर्टिब्रेट के कुछ ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, स्पंजेस। स्पंजेस पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर हेड, आर्म्स और लेग नहीं पाए जाते। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते क्योंकि पानी में मौजूद पत्थरों और प्लांट से खुद को अटैच कर लेते हैं। इनके जिस्म पर छोटे छोटे पोर्स यानी सुराख मौजूद होते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। पानी जिनमें बड़ी मिकदार में छोटे जानवर और प्लांट मौजूद होते हैं, ऑस्टिया के ज़रिए स्पंजिस के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। स्पंजिस पानी में मौजूद फूड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एक दूसरे बड़े माउथ लाइक होल के ज़रिए बाहर निकल जाता है और इस होल को ऑस्क्यूलम कहा जाता है। अब बारी आती है दूसरे ग्रुप की, जो है सीलेंट्रेट, जेलीफिश और कोरल। इन्वर्टिब्रेट के जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो सीलेंट्रेट कहलाता है। इनके जिस्म होलो होते हैं और ये पानी में रहते हैं। जेलीफिश का स्ट्रक्चर अम्ब्रेला की तरह होता है जिसके साथ आर्म्स मौजूद होते हैं। इन आर्म्स को टेंटिकल्स कहा जाता है। कोरल भी समंदर में रहते हैं लेकिन ये एक जगह से अटैच होते हैं। वो कोरल जो बड़े एरियाज पे फैले हुए होते हैं वो रीफ कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। हर रीफ में बेशुमार कोरल मौजूद होते हैं जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। हर पॉलिप सिलेंडर जैसा होता है और एक तरफ से समंदर की ज़मीन, रीफ या दूसरे पॉलिप से अटैच होता है। पॉलिप्स के दूसरे सिरे पर यानी एंड पर माउथ मौजूद होता है जो कि छोटे छोटे टेंटिकल से घिरा होता है। पॉलिप्स छोटे प्लांट और एनिमल्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज़ वर्म। तमाम वर्म नरम पतले जिस्म रखने वाले इनवर्टिब्रेट हैं जिनमें लेग्स मौजूद नहीं होते। कुछ वर्म्स पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं और दूसरे एनिमल, प्लांट और इवन इंसान के जिस्म में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर रिबन वर्म्स समंदर में पाए जाते हैं। लीच और अर्थ वर्म का जिस्म छोटे छोटे सेगमेंट में तकसीम होता है। लीच पानी में रहते हैं। इनके जिस्म फ्लैट होता है और हर जानिब एक सकर पाया जाता है। बच्चों, सकर क्या होता है? सकर वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए ये वर्म्स अपने आप को किसी भी चीज़ से अटैच करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये अपने अगले सकर यानी एंटीरियर सतह के ऊपर जो सकर पाया जाता है उसके ज़रिए फिशेस और दूसरे एनिमल्स का ब्लड को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल जो है वो फ्लैट वर्म लंबे रिबन की तरह होते हैं। टेप वर्म और लिवर फ्लूक इंसान के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है एकाइनोडर्मिड्स। स्टारफिश, सी अर्चन, सी कुकम्बर इसी ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। इनकी स्पाइनी स्किन की वजह से इनको एकाइनोडर्मिड्स कहा जाता है। स्टारफिश के आर्म्स में सैकड़ों छोटी छोटी ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनको ट्यूब फीट कहते हैं। ट्यूब फीट तैरने में मदद देती हैं। ट्यूब फीट रॉक्स और शेल से चिपकने में मदद देते हैं। ये फूड हासिल करने में भी मदद देते हैं। स्टारफिश अपनी ट्यूब फीट के ज़रिए सी वाटर से ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो कहलाता है मॉलस्क। इनके जिस्म सॉफ्ट होते हैं और इनमें बोन्स वगैरह नहीं पाई जाती। अक्सर मॉलस्क के बैरूनी जानिब एक सख्त शेल मौजूद होता है जो कि इनके नरम जिस्म की हिफाजत करता है। कुछ मॉलस्क का शेल जिस्म के अंदर की जानिब मौजूद होता है जैसे स्क्विड एंड किटल फिश वगैरह। ऑक्टोपस में शेल मौजूद नहीं होता। कुछ
मॉलस्क पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। मॉलस्क के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है आर्थ्रोपोड। इसकी एग्जांपल्स में बीटल, बटरफ्लाइज, क्रैब्स और स्पाइडर वगैरह शामिल हैं। इनमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। इनका जिस्म कुछ हिस्सों में तकसीम होता है, जैसे हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जिस्म के बैरूनी जानिब एक सख्त आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। सेंटीपीड और मिलीपीड भी आर्थ्रोपोड्स हैं। इनके जिस्म पर मुख्तलिफ सेगमेंट मौजूद होते हैं और हर सेगमेंट्स में से एक या दो पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं। स्पाइडर और स्कॉर्पियन को एरेचनिड्स कहा जाता है। तमाम एरेचनिड्स में 8 टांगें पाई जाती हैं। इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज, बीज और कॉकरोच में 6 लेग्स पाई जाती हैं। क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प्स और वाटर फ्लीज में भी कुछ लेग्स पेयर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, यकीनन आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। नाउ नोट योर होम टास्क। What are invertebrate? Write their types with examples.